हमारे बीच में विराजमान श्रद्धेय जसवंत सिंह साहब, राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोगाराम जी साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय प्रधान साहिबा, आदरणीय नारायण जी, आदरणीय पूर्व प्रधान साहिबा भगवती जी, हमारे भाई जगदीश जी, श्याम जी टीचर, पूर्व प्रधान साहब तुलसीराम जी, हमारे हाथ में बताएगा आप ही के परिवार का सदस्य भारतीय जनता पार्टी और नेता आदरणीय नवनीत सिंह जी राजपुरोहित साहब, इन ज्योति लोकसभा में विराजमान आदरणीय किशन सिंह साहब, आदरणीय शिवराज सिंह साहब, आदरणीय मोती सिंह साहब और सभी ब्रह्म समाज सारा हमारे पूजनीय प्रतिनिधिगण, मैं आप सब श्री चरणों में प्रणाम करूं, आप सब अभिवादन करूं, आप सब अभिनंदन करूं। मैं कोई बात करूं पहले मारवाड़ राजपूत समाज सभी समाज जितना अठे विराजे हमारो सब हृदयपूर्वक धन्यवाद करूँ। तो कल आप एक मोटी सभा कर जो लगभग 40 गांव का प्रतिनिधि मारो हौसलो बढ़ायो, मारो भरोसा बढ़ायो और विश्वास व्यक्त करो कि आप सब भारतीय जनता पार्टी रे पक्ष में मतदान कर और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर तीसरी बार मौका दे, नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बना और भारत के विकास री नींव ने सुरक्षित कर रचित कर। मैं हमारे अंतरात्माओं और भारतीय जनता पार्टी परिवार का सभी सदस्य लोगों हूँ आप सब हृदयपूर्वक धन्यवाद करूँ, आभार व्यक्त करूँ। कोयलो समाज है और गांव है चावल हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान है और मैंने नहीं लगे कि मैंने आखिर आप सामने राजपुरोहित समाज जरा जागृत समाज रा मिनट बैठे तो विराजे है जारो प्रभुत्व इन गाँव में है वाले सामने मैंने जो पूरे देश भर में व्यापार करे, व्यवसाय करे, कोई बहुत विस्तार मोदी जी ने राज के बारे में, काज के बारे में और काम करना तरीका के बारे में, कोई काम की पद्धति के बारे में बात करने की जरूरत है। आप सब लोग जागृत समाज का प्रतिनिधि हो, इन वास्ते बहुत विस्तार नहीं कोई बात करनी, चर्चा करनी आवश्यकता है। माननीय मोदी जी की सरकार 10 साल पहले बनी, उन्होंने पहले 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ही, यूपीए की सरकार। उन 10 साल की सरकार के टाइम में, क्योंकि आप अगर केवल 10-10 साल की तुलना करें, ज्यादा करें लंबी हो गई, दो ही तरह का समाचार अखबार में छपता है, टेलीविजन में आता है। क्या तो आता घोटाला है और दूसरा आता आतंकवादी घटना। जब घोटाला का समाचार छपता, धरती में कोयला ले, जमीन आकाश में तरंगा तक बेचने में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है, अनुमान करा 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। 12 लाख करोड़ लेकिन तो कह दूं मैं कितनी मिल गया है तो कोई एक आध जन तो कोई लिंक मचाने गिने गिने कोई आंगली का तो गिने बिना मोदी सिंह साहब बता नहीं सके 12 लाख करोड़ में कितनी जिंदगी आना इसका घोटाला इस देश में। और उन 10 साल का कालखंड में जो दूसरा आतंकवाद का समाचार छपता, क्या तो अपना मंदिरा में माते हम लोग और क्या अपना व्यापार व्यवसाय जो केंद्र है वहां माते आतंकवादी हमला। देश ने आर्थिक रूप खोखले करने वास्ते और देश में बहुसंख्यक समाज में मानसिक रूप में तोड़ने वास्ते आतंकवादी इंटरव्यू घटना करता है, प्रायोगिक रूप में घटना हो। आज 10 साल आप लोग पान में जो मोदी जी ने राज बने, उन राज में देश की धमक जो है इस धरती ले चांद तक सब जगह पूरी दुनिया में दिखेगा। 70 साल आजाद हो गया, हिंदुस्तान की पहचान कठिन हुई और राजपूत समाज का मैंने अच्छा दिन तो कहे हैं गोपाल बाबा से हिंदुस्तान में ही काम करता है। पूरा भारत में तो जो परिवर्तन हुए वो आप सब साक्षी है, क्योंकि भारत में कश्मीर उल्लेख कन्याकुमारी तक कोई जगह नहीं है जैसे आपने मिनट नहीं है। और ठीक मैं तो हमारे तो खूब आराम है, मैं तो हिंदुस्तान में मैंने पार्टी का काम इकट्ठे भी भेजे है
तो मैं जाऊँ तो तुम्हारे घर एक सब जगह तैयार है मैं पुगुम जी हूँ पहले तो कोई न कोई फोन आ जाए कोई तो गोपाल सिंह जी फोन करो हमारे आ रहा हूँ दुकान यहाँ पर सगा है हमारे जाना जरूरी है कोई फोन आ करो आना दुकान है एक बार और हमारे भी आराम है मैं मिर्ची बनाऊंगा तो नहीं आऊँ जाऊँ जैसे तैयार हो जाएंगे आप देश भर में घूमने वाला लोग हैं इन वास्ते अपन ध्यान है कि देश में किन तरह परिवर्तन हुआ है चौतरफा जिन तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है रोड बन रही है हवाई अड्डा बन रहा है शिपिंग गेज बन रहा है देश में इंटरनेट को 5G इंटरनेट आज सब तेज गति इंटरनेट 5G हिंदुस्तान में सब सस्तो लागू हो गया है गाँव की बात करूँ तो गाँव का स्वरूप बदल गया गरीब आदमी है बात करूँ तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाने वास्ते मोदी जी काम किया और नतीजा है कि 25 करोड़ लोग पिछला 10 साल में हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा पाई जो हिंदुस्तान में गरीबी जो प्रतिशत जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहने वाला लोग है वो लगभग 29% लोग जो आज घट और 11% के आसपास रहे सब अगर एक तरफ रख उन 10 साल में या उन पहली साल में इन भारत में लोगों जो जिन तरह की परिस्थितियां राज रही भारत रो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास ही खत्म हो गया लोग देखा बाढ़ ही खेत में था मैं जाने चुनल भेजना जाने प्रतिनिधि मुकर्रर करा वही देश में और प्रदेश में लूटन में लगा आज मोदी जी ने 10 साल में जिन तरह ईमानदारी में काम हुए और देश में बदलने और देशवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने में काम हुआ आज उन परिणाम कहीं है कि लोगों इन लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अपन लाखों बलिदान के बाद में अर्जित करी उन माथे पांचों भरोसे और विश्वास कायम हुए और पूरी दुनिया इन बात में मानने लगी कि अब भारत तेज गति में बदल मैं बार 3-4 दिन पहले रात दिन भर जोगराम जी साहब रहे साथ दिन भर में लूणी में प्रवास करे 3 दिन पहले रात रखा सो मोड़ो हो गया बाद में जोधपुर में मीटिंग होती वो करता करता मैं रात 2:30 बजे घर रहती थी मैंने आप लोगों का आशीर्वाद मंत्री नाते काम करने का मौका मिले चुनाव है तो भी मंत्री होते हैं जो जिम्मेदारी है वैसा काम करना पड़े क्योंकि देश भर में जो पीवन पानी काम चल रहा है हमारे राजस्थान में जो दुर्गति हुई कांग्रेस पार्टी की बदनीयती के कारण बाकी काम करने में कठी कोई कमी को नहीं पूरा हिंदुस्तान में अगर मैं पीवन पानी की बात करूं जब मैंने मोदी जी आपरे आशीर्वाद जो काम दियो उन टाइम देश के 16 करोड़ 19 करोड़ 40 लाख घर है जिनमें केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी जाता केवल 16 घर तक जबकि आजादी में आया 72 साल हो गया 72 साल में देश की सरकार प्रदेशा की सरकार गांव जिला परिषद काम करियो पंचायत समितियां काम करी कोई सरपंच साहब जरा जो वह सरपंच जोलापुर जी जरा वह भी काम करे तो भी कुल मिला 16 घर में पानी पहुंच गया अपन राजस्थान में तो 12 नहीं पहुंचे उत्तर प्रदेश में आधा प्रतिशत घर में भी पानी नल नहीं जाता सबने माथा घड़ा माथा उखड़ना पड़ा और क्या टैंकर लुभाना पड़ता आजकल वो माथा में घड़ा पर लाऊंगा प्रस्तुत थोड़ा कम लेकिन टैंकर लाना पड़ता क्योंकि ताबर हम पटेल का घर में लाऊं ला के माथा तो यहाँ पे घर लाऊं दो लेकिन 2 साल इन 4 साल में 2019 का दिसंबर में काम शुरू करो 4.25 साल का टाइम इन 4.25 साल में 2 साल कोरोना खत्म किया 70 साल में केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी पुग्यो और इन 4 साल का पीरियड में हिंदुस्तान में 11 करोड़ 50 लाख घर तक पानी नयो पुग्यो आज 16% तो बढ़ 76% गर्म पानी पुग्यो 12 प्रांत है जब 100% घर तक पानी पहुंचे एक भी घर बाकी नहीं गुजरात है पंजाब है हरियाणा है तेलंगाना है हिमाचल प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश है उत्तराखंड है गोवा है पांडिचेरी है और जो है दादरा नगर है 32 प्रदेश में काम चल रहे हो जिनमें सब कम काम कठोर है तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा हमारे राजस्थान ठीक है मैं तो आप लोगों ने वोटों में जितना भेजो लोकसभा में आप लोगों ने आशीर्वाद हो आज 76 घर में पानी जारी है लेकिन पूरा हिंदुस्तान में सब कम काम अगर कटे हुए हो तो वो या तो वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में हो क्योंकि ममता बनर्जी की नियता होती कि आपने मोदी जी की कोई योजना पर काम नहीं किया और या फिर राजस्थान तब आप लोगों ने आशीर्वाद हो हमारे कने कलम ने ताकत थी
में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान में 27,000 करोड़ रुपया में पूरा देश में आप कनेक्शन कर एक घर रो कनेक्शन करनो एवरेज खर्चो देश में 20,000 रुपया, औसत खर्चो 20,000। राजस्थान में 1 करोड़ घर में पानी पुगानो, 1 करोड़ भी कम, 85 लाख करीब घर में, 86 लाख करीब घर में पानी पुगानो, और उनको खर्चो आ रही है 1 लाख करोड़, मतलब एक घर रो खर्चो 1 लाख करोड़, 5 गुना ज्यादा। और अपने पश्चिमी राजस्थान की बात करो फुकरा सिंह साहब, तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, आज 4 जिला में एक घर में खर्चो आ रही हो 2 लाख। हमारे अधिकारी मना कर दिए साहब 20,000 और 2 लाख को फर्क करो, ऑडिटर ऑब्जेक्शन आ जाए, हमारे टावर छूटा है मेरे होगा। मैं प्रधानमंत्री जी करने क्योंकि साहब अधिकारी रजिस्टर कर रहे हैं, पर राजस्थान में हमारे कने पानी नहीं है। यहाँ 4 जिला में तो मैंने पानी क्या तो लाना पड़े, इंदिरा गांधी ले क्या लाना पड़े, आचौली कैनाल और कटे पानी नहीं है, और पानी लानो महंगो पड़ी। पर अगर आप सपनों पूरा करना है, संकल्प पूरा करना है, तो इजाजत देनी पड़ेगी। और मैं आज इन मंदिर प्रांगण में खड़ो और प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करूँ आप सबकी तरफ हूँ, राजस्थान के लोगों की तरफ, करोड़ों मान को जो राजस्थान में वाली तरफ प्रधानमंत्री जी मैंने यह सबक किया कि गजेंद्र सिंह जी आपको पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है, पैसे गिनने का काम जो है वो आप प्रोजेक्ट पूरे करो और सैंक्शन करके काम करो। साहब मैं 27,000 करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन हमारे संविधान में लिखे हो, संविधान में 3 तरह की सूचियाँ बनी हुई है। भारत सरकार का काम है बॉर्डर की सुरक्षा करना, फौज चलाना, एटॉमिक पावर जो है हमारी परमाणु ऊर्जा चलानी, जरूरत आने में और लागे परमाणु ऊर्जा चलानी, रेलगाड़ियां चलानी, टेलीकम्युनिकेशन चलाना, यह सब देश की सरकार का काम। वीजा देना, पासपोर्ट देना, दूसरा देशों से संबंध रखना, यह सब देश की सरकार का काम। और राजस्थान जो प्रदेश की सरकार का काम, दूसरी एक सूची है जिनमें दोनों जना काम करते थे। एम्स और अस्पताल भारत सरकार बनावे, गांव में छोटो अस्पताल जो है वो राजस्थान सरकार, भारत सरकार को पैसा मिले जिन मार्फत बने पर बनावे रहते। छोटी सड़क कटे बिसिंग लिंक बनानी हो तो जोगाराम जी साहब बना दे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनानी हो या नेशनल हाईवे बनाना हो तो हमारी भारत सरकार बना। एक तीसरी लिस्ट में जिनमें सिर्फ राज्य सरकार ही काम करती है, भारत सरकार कोई तरह का हस्तक्षेप नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा वे पैसा देते। एक खेती और दूसरा पानी और तीसरा है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था में भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक राज्य सरकार लिखित में नहीं देगी, जब तक सीबीआई नहीं है। अब पानी रो काम वास्ते में पैसा दे दिया, खर्च की नहीं करना, डीपीआर बनाना, टेंडर करना, टेंडर को काम कराना, काम करा नक्शा बनाना, नक्शा पर मुजब काम कराना और काम कर बाद में उन्हें ऑपरेट कर लो, मेंटेन कर लो, कि नहीं जिम्मेदारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी ही। और वहाँ मन में खोट ही कि अगर पानी फूट गयो तो मोदी ने मन में भावना, मोदी ने वास्ते भावना बिल्कुल ज़्यादा हो जाए और 25 साल राजस्थान में कदे कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ सकती। इन वास्ते वे पाप पैसा खर्च नहीं करें। और अब 3 महीना हो सरकार बदलिया, कुल मिला 3 महीना हुआ। मैं मीटिंग रखी, मुख्यमंत्री ने साथ रखी, दोनों मंत्रियों ने साथ बिठाया, अधिकारियों ने साथ बिठाया, सारा कलेक्टर्स ने साथ बिठाया, क्योंकि हमारे सामने चुनौती आई कि पिछला राज्य में इतना राजनीतिकरण हुआ इन काम में। आधा गांव छोड़ दिया, आधी ढानियाँ छोड़ दी, कटे लाइना जानी कटे, ये बना कटे, ये टंकी बननी तो ऊंचा वाला मत थे, उन्हीं जगह कोई जो है हमारे समर्थन करने वाला लोगों ने घरे बारे टंकी बना दी। इन स्कीम ने फेल कर सत्यानाश करने का काम। अब या तो हो तो कि वे जो उबड़ खाबड़ करेड़ा जाने कर करार गिरे मिटता, लेकिन कदे मिलता न भलो नहीं, क्योंकि सारा वापस रीसर्वे करो, जो सही है भाई मैं काम शुरू करो, नहीं है तो वापस रिवाइज सैंक्शन मैं दूँ और उन सब माथे काम करो, मैं काम करना शुरू करूँ। अब पानी बात जी कोई वो तो है को नहीं कि मैं तो माता जी को धूप करूँ तो मारे कोई आ जाए राम जी वापर जाए, माता जी वापर जाए, आज करूँ कल इसमें टंकी बन जाए, नल आ गया, सब पानी आपको तो बोलो टाइम लगा। और मैंने गोड़ मुझे मैं बाहर कटे क्या तो जोगा राम जी साहब पानी नहीं आया। मैं क्या हाल तो 90 दिन में तो ब्याह नहीं भी टपोरा नहीं मेहंदी नहीं, हाल तो वो रंग लग रहा, हाल तो आने जयपुर में मकान नहीं मिले उन पहली आप अगर आप अपेक्षा करना साहब पानी नहीं। लोगों ने भावना मैं जानो लोगों को दर्द है, तकलीफ है, और लोगों की भावना हमारे वास्ते कि माने पानी मिलना चाहिए, वो अधिकार है आप लोग, लेकिन उन्हें वास्ते आपने टाइम दिया।
और स्कीम भी खत्म हो रही है 31 मार्च को। मैं प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया, मैं कि साहब स्कीम बंद हो गई तो मैं तो काली दार उड़ जाऊँ, हमारे तो काम ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी, क्योंकि तुम वित्त मंत्री को जाके मिल लो, इस साल का बजट सैंक्शन कर दो। मैं वित्त मंत्री जी ने क्यों मंत्री कितने पैसे चाहिए, मैंने 70,000 करोड़ रुपये चाहिए इस साल का मुख्य, मैंने 90,000 करोड़ रुपये 2 साल बढ़ा दें, पर एक भी घर बाकी नहीं रहना चाहिए। ये मेरा संकल्प है, मेरी गारंटी है, वो गारंटी पूरा करने की जिम्मेदारी तो इन वास्ते मैं सिर्फ आपने इतनी अर्ज करूँ कि देश बदलन वास्ते आप काम करें। और आज इन धरातल पर लाल देश ने खड़ो कर दियो कि पूरी दुनिया इन बात में मान रही है कि हिंदुस्तान लड़ा। मैं आपने अर्ज कर दूँ, मैं रात में 2:30 बजे घरे गयो, मैं हमारे मंत्रालय का कामकाज में देखता हूँ, क्योंकि मैं अबार खाले मोदी जी कहता सर एक दिन अमित शाह जी भी पिछला 2 साल हर सेकंड हिंदुस्तान में एक नल लगा हुआ, हर सेकंड, एक भी सेकंड है नहीं, दिन में 24 घंटा में जितना सेकंड में उतना कनेक्शन रोज है, ज़्यादा कनेक्शन रोज है। तो मैंने रोज रात जा रहा पर ऑफिस रो काम नहीं करना पड़े, मैं 2:30 बजे ऑफिस रो काम निपटा घंटा भर में हमारे कंप्यूटर में एक ईमेल आईडी का पड़ी बात कह हमारी बात खत्म कर दूँ, मैं सब कुछ आता। एक अमेरिका रो प्रोफेसर जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलो है, वो एक आर्टिकल लिखे है, लंबो चौड़ा लिखे, 30-32 पेज। हमारे मन में एक पढ़ी अपने मन लगे कि पढ़ो वो क्यों कि दो लिखा है कि दुनिया में 3 महाशक्ति देश है, एक अमेरिका है, एक रूस है और तीसरा चीन है। और वो लिखे कि हिंदुस्तान चौथा देश है जो दुनिया में वैश्विक महाशक्ति बनने की तरफ मोदी के नेतृत्व में तेज गति से दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक प्रगति कहीं हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कोई हो रही है तो हिंदुस्तान में। दुनिया में सबसे तेज गति से मिलिट्री पावर अगर कहीं बढ़ रही है तो वो हिंदुस्तान की बढ़ रही है। आज अपने हिंदुस्तान ने तेजस हवाई जहाज बनाया, अमेरिका और मलेशिया तक 13 देश मोदी जी लारे सामने लाइन लगा खड़ा है कि मैंने दे दो, क्योंकि सब तो LCA लाइट कॉम्बैट जो है हल्का युद्धक विमान भारत ने बनाया, सबसे सक्सेसफुल हो गया। आप तोपा बना रहे हैं, आप जो है रॉकेट लॉन्चर से सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, आप दुनिया का चिकित्सा आविष्कार करें तकनीकी के रूप में भारत सब तेज काम कर रहे हैं। आज आप जिन तरह टीको बनाए जिन पूरी दुनिया चकित दुनिया 170 देशों ने हिंदुस्तान में बने टीको लाए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया में सब ज़्यादा प्रगति कर रहा है। और चौथी चीज़ कि हिंदुस्तान का गरीब आदमी ने गरीब की रेखाओं बारे निकाल 25 करोड़ लोगों ने मोदी जी जिन तरह जो है धरातल पर लाया और वे अब देश के वास्ते असत बन रहे हैं, देश के वास्ते जो है धरोहर बन रहे हैं। अब हिंदुस्तान ने विकसित होने और सुपर पावर बनाने कोई नहीं हो। आज अब दुनिया इन बात में मान और वो जो चुनाव है वो हिंदुस्तान में महाशक्ति बनाने नींव रखने चुनाव है। और मैं तो आपने इतनी विनती करो कि आप सब लोग उन समाजों आओ जो समाज देश रो देश रा लोगां रो पीढ़ियों सदियों मार्गदर्शन करो। सदियां इन देश ने मिल्खा ने सदमार्ग पर लावण राखण नो काम किया। तो मैं आप सब अठे बिराजा आप सब ने हाथ जोड़ विनती करूँ अठे चामुंडा में मैं यार आपने वोट रे वास्ते प्रयोग करतो मैंने लगे कि उनकी जरूरत भी नहीं। आप लोग सब काल है और उन पहली जब भी आप भेड़ा होया जब आप लोग जिन तरह मैंने हमेशा भरोसा भी दिलाया हमारी रीढ़ री हड्डी अगर कोई है तो यही आप ही लोग, वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो आप सब मैं तो आप लोगों ने वहाँ निवेदन करने हाजिर हुए कि चुनाव में जिम्मेदारी समझ, क्योंकि वो चुनाव देश रो चुनाव देश का भविष्य रो चुनाव और चुनाव इन हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति ने अजर अमर करने चुनाव इन सामने जो खतरा खड़ा हुआ है वह खतरा ने समाप्त करने चुनाव वहाँ चुनौती ने धराशायी करने चुनाव जो मानसिकता डेवलप हो रही है कि सनातन ने चुनौती देनी है। तो 2000 साल तक अपनी वडेरा माता दे रहे सनातन ने राखे उन सनातन के वास्ते आज इन हिंदुस्तान में 21वीं शताब्दी में पार्टियां नेता कह रहे हैं कि सनातन तो कैंसर के जैसा इसको समाप्त हो जाना चाहिए, इसको जल्दी खत्म करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी है कि इन चुनाव में सनातन का हाथ मजबूत करने वास्ते इन हिंदुस्तान का भविष्य जो है उन्हें बनाने वास्ते आप सब बैठे बैठा हो। आप सब एक आदमी अपने आप में इंस्टीट्यूट एक संस्थान हो, आप सब लोग हजार लोगों ने माँ जो है गाइड करे जरा लोग इन्फ्लुएंस करे जरा लोग इन वास्ते मैं आपने आप विनती करना हाजिर होया कि अब की बार
इन चुनाव रे वास्ते पगा ऊपर हो और आप सबने कोई भी इन पुनीत काम में, इन पुण्य का काम में जो है वो शेष नहीं रह गए। हर आदमी ने साथ जोड़ रहा भारतीय जनता पार्टी ने विजय कर इन देश का भविष्य में सुरक्षित करने वास्ते काम करा। इतनी विनती करने में आता नाम निवेदन करता था। आप सब आशीर्वाद की कामना करो। आप सब खूब सारा धन्यवाद, खूब अभिनंदन। भारत माता की बोले